अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर नुमान अहमद साहब के पास, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, और इनसे आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर नुमान, हम देखते हैं कि आजकल यूथ में और बड़े भी लोग हैं, उन सब में डिप्रेशन बड़ा कॉमन है, और शायद कोई जो इस तरह का अरसा चल रहा होता है, साल का कोई वक्त ऐसा चल रहा होता है, उसमें ये बड़ा कॉमन देखने को मिल रहा होता है। तो इसकी क्या वजूहत है और कोई ऐसी टिप है जिससे हम इसे कैटर कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि डिप्रेशन आजकल एक तो वैसे हालात की वजह से बहुत कॉमन है, दूसरा सिर्फ यूथ में ही नहीं बल्कि जो जनरल पॉपुलेशन है हमारी, उसके अंदर बड़ा कॉमन एक मसला जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन के हवाले से। विंटर मंथ्स अमूमन सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या विंटर डिप्रेशन की वजह से मशहूर हैं कि इस मौसम में अमूमन, क्योंकि लाइट के साथ इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है, मूड इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय लाइट, और उसकी वजह से जब लाइट की इंटेंसिटी कम होना शुरू होती है, या सर्दियों में जिस तरह फॉगी वेदर हो जाता है या ग्लूमी सा एक वेदर आ जाता है, तो उसके अंदर अक्सर डिप्रेशन का मर्ज़ या लो मूड वाली स्टेट जो है वो कॉमनली देखी जाती है। एक बड़ी जो सिंपल सी टेक्निक इसके लिए यूज़ होती है, या बुक्स और रिसर्च ने साबित की है, वो है ब्राइट लाइट थेरेपी। कि अगर इंसान दिन का आधे घंटे से 1 घंटे का जो टाइम है वो रोज़ाना धूप में बैठें, ब्राइट लाइट के अंदर बैठें, या जो ब्लू लाइट, जिस तरह यूरोप में तो इसको क्योंकि लाइट एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो वहाँ पर ब्लू लाइट सैलून्स, आपने अक्सर नाम सुना होगा कि उसमें टैनिंग सैलून्स में जाते हैं, वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा अपना गुजारते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा टिप है जिसकी वजह से जो विंटर मंथ्स के अंदर डिप्रेशन है या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं, वो आराम से क्योर किए जा सकते हैं। इसके बारे में ये तो आपने हमें एक बड़ा मैजिकल सा थेरेपी बता दी हुई है कि अगर आप धूप में 1 घंटा बैठ जाएं तो आपके डिप्रेशन में बहुत कमी आएगी। इसके अलावा आप नाज़रीन को कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से? हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। जी, जनरली मेंटल हेल्थ हमारे माशरे में बहुत स्टिग्मेटाइज्ड है कि एक तो अच्छा नहीं समझा जाता साइकियाट्रिस्ट के पास जाना या किसी भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना। दूसरा, हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि जी किन किस्म के मसाइल जो हैं उनको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर हल किया जा सकता है। अक्सर जब भी किसी को इस तरह की बात होती है कि जी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना, तो हमारे जहन में सबसे पहली जो बीमारी आती है वो साइकोटिक इलनेसेस है कि बेरब बातें करना, उल्टी सीधी हरकतें करना, या गुस्सा, लड़ाई झगड़ा करना, तोड़ फोड़ करना। हालांकि ऐसा नहीं है। जो मेजॉरिटी डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं माशरे के अंदर, वो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या स्ट्रेस इंड्यूस्ड इलनेस है कि टेंशन परेशानी है, उसकी वजह से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स पैदा हो गए, उसकी वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो गया, लो मूड वाली स्टेट आ गई, जिसको हम आम ज़बान में डिप्रेशन कहते हैं। और ये वो बीमारियां जिनके अंदर कतन भी कोई इर्रेलेवेंट टॉक या ऑड बिहेवियर या एग्रेशन वाली स्टेट उस तरह से नहीं आती, जिनको हम आम ज़बान में जहनी मरीज़ या साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्लासिफाई करते हैं। जी, तो डॉक्टर नुमान, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें बड़ी हेल्पफुल टिप्स बताई हैं, और उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं वो इस पर अमल करेंगे, और बड़ी छोटी सी चीज़ से आप बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं एंड पे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको एक स्टिग्मा ना समझें। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ज़रा से भी कॉन्शियस हैं तो प्लीज़ किसी ना किसी साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से रब्ता ज़रूर करें। थैंक यू।